जैसे कोई विशेष ओकेजन ऐसा नहीं था, एक रूटीन कार्रवाई थी। हिसार से आ रहे थे तो यहाँ समय लगा, यहाँ चर्चा हुई, एक रक्तदान शिविर यहाँ चला हुआ था तो उसमें भी आना था और हॉस्पिटल में भी एक डॉक्टर साहब से मिल लिए, तो बस इतना ही था। कुछ बहुत बड़ा सर आपने दुआ किया, लगातार देखा होगा कि आपको मिली है, और क्या भाई बहन की आवश्यकता मानते हो आप? नहीं, ठीक है, जो यहाँ जिस प्रकार की फैसिलिटीज दी जा रही है तो वो ठीक ठाक है। हल्का हमेशा किसी न हर काम में छोटे मोटे सुधार की आवश्यकता होती ही है। तो जैसे यहाँ पर मेरी विजिट में संतोषजनक है, और जो यहाँ इन्होंने जो डिमांड बताई तो वो उन्होंने मुझे बता दी। मैं एक बार ऊपर सिस्टम में बात करके, ताकि यहाँ वो किसी प्रकार की कोई भी यहाँ जिस प्रकार की न्यूनताएँ हैं उनको पूरा किया जा सकता है। CHC PHC कब तक बन पाएगी? तो मानवीय कोई में भी है सर? ना, ऐसा नहीं है। क्या है कि जैसे यहाँ से जो डिमांड जाती है और हमारी सरकार तय समय पे हर काम को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। माने नायब सिंह जी, माने मुख्यमंत्री जी ने और विशेष रूप से इन विषयों पर, जैसे हॉस्पिटल है, जो आम जनता से जुड़े जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपग्रेड करना, उनको एक सही दिशा में काम करे, इसके लिए हम सब लोग तैनात हैं। और हर पूरे प्रदेश में जितने भी OSDs हैं, CM स्टाफ है, वो लगातार अपनी विजिट करता रहता है। तो छोटी मोटी अगर जैसे भी कोई न्यूनता नीचे से दिखती है, दूसरा जैसे ऊपर फाइल वाला मामला है तो एक प्रक्रिया का पार्ट होता है, तो हर उसकी कहीं कोई छोटी मोटी रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो उस तरह से वो छोटा मोटा कोई देरी होती है तो उसको जल्दी करने के लिए हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ बना दिया। मेडिकल कॉलेज के जो खबर वो भी करनी है, यहाँ पर भी डॉक्टर को सफर करना पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है और एक शुरुआत हुई है। तो जैसे किसी चीज़ की भी शुरुआत होती है तो वहाँ की छोटी मोटी तो कठिनाइयों का सामना वो करना पड़ता है। हाँ, तो आज सारी बंद पड़ी है जी बिल्कुल, आज मैं आया, आज वहाँ जाना चाहिए मेडिकल, वहाँ पर नहीं, आज मैं आया था तो इसीलिए आया था कि वो क्या मामला है और ऐसा क्यों लोगों को इसके लिए। और अभी तक वैसे आम जनता की तरफ से तो ऐसा कोई बात आई नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर साहब से बात हुई है और हम लोग ही इस विषय को लेकर के चल रहे हैं। वो एक नया प्रयोग यहाँ पर हुआ है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आया है और उसकी प्रॉपर शुरुआत हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों हम ये मीटिंग कर रहे हैं, इसीलिए आए थे ताकि यहाँ की जो ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रॉपर पहुँच जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा यहाँ पर दौरा है। आपने बताया क्या जायजा लिया है, जो कि वहाँ पर जाकर क्या बताएंगे? मानते हैं ऐसा होता है, जैसे मान लो हम लोग आते हैं, आप भी कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गुंजाइश दिख जाती है काम जब हम फील्ड में करते हैं। तो मुझे यहाँ ऐसा कोई चिंताजनक स्थिति मुझे नज़र नहीं आई कहीं भी। ठीक है, कुछ एक चीज़ें जो यहाँ पर मेरी समझ में आई तो मैंने संबंधित विभाग को सूचित करके उन्होंने उस चीज़ को नोट कर लिया है और वो आगे से इस तरीके से उसको और ठीक करेंगे। वो तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नज़र नहीं मुझे यहाँ। ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर आई हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने एक तरह से उनकी दृष्टि से अगर बात की जाए तो कब्जा टाइप का किया हुआ है और कोर्ट का उसमें उन्होंने वो सारा लिया हुआ है। तो हमने उनके लिए बोला है कि आज एक बार मैं जिस साहब से बात करूँगा और इसकी एक बार जांच करा के यहाँ, क्योंकि प्रॉपर यहाँ कैंटीन बननी चाहिए, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी हाइजीन का ध्यान रखते हुए वो चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, ऐसा मैंने विचार किया। अभी डॉक्टर साहब ने सूचना हमारे को दी है, इसके लिए जल्दी हम कोई कदम उठाएंगे। बहुत जल्दी, मैं इसीलिए आया हूँ, बहुत जल्दी इसकी। और मेरे यहाँ की जो मैंने लिस्ट भी मांग ली है, तो यहाँ सैंक्शन पोस्ट हैं और अभी यहाँ पर जितनी हैं तो उस हिसाब से हमने लिस्ट भी मांग ली ताकि उसको हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो सबसे बड़ा मैटर है हाँ, आज मेरे सामने ये विषय भी संज्ञान में आया है, तो आज मैंने वो लिया है डॉक्टर मनीष बंसल जी से एक बार इसमें डिस्कस करके हम जल्दी से जल्दी इनको उसका जो हक है वो मिल सके, इसके लिए प्रयास करेंगे। फिलहाल हॉस्पिटल भी कब तक शुरू हो जाएगा, डॉक्टर कब तक पूरे हो जाएंगे? क्योंकि बंद होने से कहीं ना कहीं पेशेंट को काफ़ी समस्याएं तो आ ही रही है। फिर साथ साथ मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो विधिवत रूप से उसका भी उद्घाटन नहीं हो पाया। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आज जिस कारण से आया हूँ अभी मैं किसी इस बारे में कोई भी चीज़ आपको फाइनल अपडेट नहीं दूंगा। बस मैंने जो देखा यहाँ, मैंने जो चेक किया, मैंने आपको वो बता दिया। आज मेरे सामने जो चीज़ आई है, आज हमने यहाँ का विजिट किया है। हो सकता है कभी आपको दोबारा कभी मैं मिल जाऊँ और 2 महीने 3 महीने के बाद तब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। आज केवल मैं इतना ही कहूँगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आज रविवार है और हम लोग एक आगे और जाना है 1-2 जगह, तो ऐसे करके एक सामान्य चेकिंग के लिए मैं यहाँ पर रुका था
और मुझे शुरुआत में प्राथमिकता के तौर पे लगभग ठीक कुछ चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ न्यूनताएँ दिखी तो मैंने डिस्कस किया है ताकि हम उसको आगे पूरा कर सकें। क्योंकि आज की मेरी फाइनल रिपोर्ट ये है। दूसरा, यहाँ पर एक रक्तदान शिविर था और रक्तदान शिविर वास्तव में हमारे समाज का एक बहुत अच्छा दृश्य ये दिखता है, जो हम परहित के लिए हम लोग काम करते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि जब हम रक्तदान करते हैं तो हमें जीवन दान करते हैं। जब हम रक्तदान कर रहे होते हैं तो उस समय हम किसी की जान बचाने का एक मन में संकल्प होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। तो मेरे लिए बड़ा काम ये था कि मैं इस रक्तदान शिविर में आज यहाँ सम्मिलित हो पाया। इसके लिए उन सभी टीम को भी मैं जेसीआई की टीम को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ ताकि इस प्रकार के काम वो करते हैं। वीरेंद्र सिंह बटखालसा जी हमारे बीच में आए हैं, इनका भी मैं भिवानी के सराह पे स्वागत करता हूँ। और जब भी कोई काम पड़ता है तो ये आके हमारा भिवानी का काम करवाते कहती है कि भिवानी के काम के लिए वीरेंद्र बटखालसा जी को स्पेशल मुख्यमंत्री जी ने लगा रखा है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि वे 6 महीने में या 1 साल में रक्तदान अवश्य करें, जिससे किसी अन्य जो एक्सीडेंटल होते हैं उनमें कई बार रक्त ज़्यादा बह जाता है और उससे उसकी जान चली जाती है पेशेंट की। उसको बचाने के लिए रक्त अवश्य है और हमारे ब्लड बैंक में फालतू रक्त होना चाहिए, जिससे हम उनकी जान बचा सकें।